अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। माई नेम इज़ सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह करम और फज़ल से बेटा डिस्कशन जो चल रही है वो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नंबर 6 की डिस्कशन है और जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो 17 क्वेश्चन है। बेटा चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। सर अफजल साहब की बुक है आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो पढ़ाई जाती है, पेज नंबर 177 है। तो क्वेश्चन रीड करता हूँ जी। ऑन 1 जनवरी 2015 हसन सेल गुड्स टू तैमूर फॉर ₹5,000। हसन ड्रा अ बिल ऑन तैमूर फॉर ₹5,000 ऑफ 2 मंथ। अब इसके अंदर हमने ड्रायर और ड्राई देखनी है। डेट पता चल गई है 1 जनवरी 2015 है और हसन जो है हमारे पास वो ड्रायर है और तैमूर की हमारे पास ड्राई है। 5,000 रुपये की बेटा उसने उधार परचेजिंग की है, ठीक है, तैमूर ने। तो हमने इसके अंदर जो एंट्रीज बेटा पास करनी है, बोल्ड लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ जो एंट्रीज पास करनी है वो हसन की अकाउंट्स में। चलता हूँ बेटा, अब यहाँ पे परफॉर्मा तो मैं नहीं बनाऊँगा, जस्ट मैं एंट्रीज पुट करूँगा। हसन अकाउंट में यहाँ लिख दूँगा हसन अकाउंट्स। डेट हमारे पास जो है 1 जनवरी 2015 बेटा। एंट्रीज हमने माशाल्लाह काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो आपको ये एंट्री समझ आ गई होगी। जब भी हमने इसमें ड्रायर हसन जो है हसन के अकाउंट में करना है तो यहाँ पे जब ड्रायर करेगा तो हसन ने तैमूर को बेची है, तैमूर अकाउंट क्या करेंगे, तैमूर अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा। किसको करेंगे, टू सेल अकाउंट। सोल्ड की है जी हमने तैमूर को, तो तैमूर को क्या करेंगे हम क्रेडिट सेल करेंगे, ये कि तैमूर डेबिट करेंगे, सेल को क्रेडिट करेंगे 5,000 से बेटा। और जो नरेशन होगी सोल्ड बाय क्रेडिट, सोल्ड इन क्रेडिट, क्रेडिट बेट भी आपने सेल की बेटा। फिर उसके बाद जो रिसीविंग एंट्री है उसने कहा, रिसीविंग से मुराद क्या है कि हमने सेल की है तैमूर को, ठीक है, तैमूर को फिर हमने एग्रीमेंट लिखा, क्रेडिट बेस पे था। हसन ने तो उसने एक्सेप्ट किया तैमूर ने, फिर तैमूर ने वापस किसको, हसन को की। तो यहाँ पर जो एंट्री लिखेंगे डेट बेटा वही आप यूज़ करेंगे 1 जनवरी 2015 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया, उतने से 5,000 से और टू तैमूर अकाउंट, तैमूर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5,000 से बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल एक्सेप्टेड बाय तैमूर। तैमूर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया बिल को। यहाँ तक माशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। ओके जी, नेक्स्ट में कहता है द बिल इज डिसऑनर्ड बाय बैंक, डिस्काउंटेड बाय बैंक 4 जनवरी 2015 फॉर ₹4,850। 4,850 रुपया डिस्काउंट करवाया बैंक से, क्योंकि हमने ये पहले भी एंट्री पढ़ी हुई थी कि बैंक किसके पास था, हसन के पास, हसन और किसके दरमियान, तैमूर। सेल की है हसन ने किसको, तैमूर को बेटा, कितने से, 5,000 रुपये से, ठीक हो गया। जब 5,000 से हमने किया फिर उसने दोबारा जो चेक है बेटा वो इसको दे दिया हसन को। ये एंट्री दोनों की पास होगी। उसके बाद चेक किसके पास, हसन के पास है, और हसन ने क्या कर दिया, डिस्काउंट कराया, किसको, बैंक से डिस्काउंट करवा रहा है। हसन किसको दे रहा है जी, बैंक को डिस्काउंट करवा रहा है। बैंक कुछ चार्जेस लेगा जिसमें बैंक उसको पे करेगा 4,850 रुपया। जो 150 रुपया होगा बेटा वो उसका क्या होगा, डिस्काउंट, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, 4 जनवरी 2015
अब क्या करेंगे, अब चेक क्या हुआ, हमारे पास बिल रिसीवेबल था, रिसीवेबल हमने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। तो यहाँ पर अगर डेबिट था तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल क्या करेंगे हम, डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। अब कितने से करें, 5000 से, और हमने बैंक को दिया तो बैंक को अपने अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट, और डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, वो भी डेबिट करेंगे। अब कितने से है, 4850 रुपया, और 150 रुपया जो है वो क्या होगा, डिस्काउंट का आ जाएगा। ठीक है, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, नरेशन होगी बिल डिस्काउंटेड या डिस्काउंटेड बाय बैंक, बैंक से हमने क्या किया, बिल डिस्काउंट करवाया, ये नरेशन बेटा। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं। द बिल इज डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया बाय द बैंक फॉर पे ₹24 नोटिंग चार्जेस। लेकिन नोटिंग चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा था कि नोटिंग चार्जेस वो अदा करेगा जिसके पास ड्यू डेट को बिल होगा। बिल हसन ने बी को लिखा था, बी हसन को ने तैमूर को लिखा, तैमूर ने वापस हसन को दे दिया, हसन ने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब जो ड्यू डेट है उसको क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो बैंक ने क्या किया, डिसऑनर होने इसके पास गया ड्यू डेट को, तैमूर के पास, उसने देने से इनकार कर दिया, बिल डिसऑनर हो गया बेटा। फिर क्या हुआ, तो फिर जब डिसऑनर हुआ तो जिसके पास बेटा बैंक लास्ट डेट को चेक होगा वो नोटिंग चार्जेस को बेटा पे करेगा। ठीक हो गया। अब बिल डिसऑनर की पहले एंट्री कर लेते हैं, फिर नोटिंग चार्जेस की। हम इसको काउंटर एंट्री, कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, इकट्ठी एंट्री, मगर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। जब बेटा हमारे पास जो जिस दिन को हम लेना था, अब उस दिन को दे रहे, तो हमें कितने दिन का उसने बताया था, इसके अंदर डेट पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मार्च बनती है डेट, ठीक है जी। कितने मंथ बनती है इसकी, कितने मंथ, आई थिंक से 2 मंथ। ठीक है, अब जनवरी, फरवरी और मार्च 2 मंथ बनते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मार्च डेट लिखूँगा बेटा, मार्च को उसने अदा करना था, अदा नहीं किया। अब देखें उसमें हमने डेट जो डालनी है, 3 दिन उसने जो देने हैं वो ग्रास डे भी देने हैं बेटा। तो उसमें क्या लिखूँगा, 4 है, 1 है और 3 ऐड करेंगे। 4 मार्च को उसने अदा करनी थी, 15 को जो उसने अदा नहीं की। ठीक है, अब बिल डिसऑनर की बात करूंगा। जब बिल डिसऑनर हुआ, यानी बिल की पेमेंट नहीं हुई, तो बैंक के पास चेक था, बैंक क्या करेगा, किससे रजू करेगा, इसको हसन से। हसन किससे बात करेगा, तैमूर से। तो जब ड्रायर हसन है तो ये अपनी अकाउंट्स के अंदर बेटा क्या एंट्री पास करेगा। तो हसन ने किससे लेना था, तैमूर से। तैमूर को अपने अकाउंट में बेटा क्या करेगा, डेबिट करेगा, उसने तैमूर से लेना है। इसका मतलब ये नहीं है डिसऑनर हो गया कि अब बिल के पैसे नहीं मिलेंगे, तो बिल के पैसे मिलेंगे, मगर उसने अपने जो हसन है उसके अपने अकाउंट में तैमूर को क्या करेगा, तैमूर को डेबिट करेगा बेटा, क्योंकि तैमूर से लेने हैं। और किस को करेगा, पहले बैंक डेबिट था बेटा, अब बैंक को क्या करेगा, बैंक को पेमेंट नहीं हुई तो बैंक को क्या करेगा, वो बैंक को करेगा क्रेडिट। ठीक हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ लिख दूंगा नरेशन बिल डिसऑनर। ठीक है, अब कितने से डिसऑनर हुआ, 5000 से बेटा, यहाँ भी 5000 की अमाउंट आ जाएगी। अब नोटिंग चार्जेस की बेटा इसने बात की है, डेट वही नोटिंग चार्जेस की आएगी। अब नोटिंग चार्जेस में हमने क्या करना है, नोटिंग चार्जेस कौन अदा करेगा, नोटिंग चार्जेस बैंक अदा, क्योंकि बैंक के पास चेक था, और जब जिसके पास चेक होगा वही अदा करेगा। तो बैंक ने अदा कर दिया, बैंक ने लेने किससे, हसन से, और हसन ने किससे लेने हैं, तैमूर से। जो बेटा असल जो नोटिंग चार्जेस की जो अखराजात है वो पे करेगा, वही पर्सन पे करेगा जो बिल को डिसऑनर करेगा। ठीक हो गया, वो डिसऑनर किसने किया, तैमूर ने किया, तो तैमूर ही पे करेगा। पहले तो ये पे कर देगा बैंक पे, बाद में वो तैमूर से हसन से लेगा, हसन तैमूर से लेकर पेमेंट कर देगा। तो क्या करेगा, इसके अकाउंट में क्या करेगा, तैमूर अकाउंट को डेबिट करेगा और बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट। यही एंट्री बेटा दोबारा हम लिखेंगे, और कितने से लिखेंगे, 20 रुपीज़ से लिखेंगे, क्योंकि नोटिंग चार्ज कितने दिए थे, 20 रुपीज़। डेट भी बेटा यही हो गया 4 मार्च 2015। तो अब इसके अकाउंट पे तैमूर से लेना, तैमूर अकाउंट क्या करेगा, डेबिट करेगा नोटिंग चार्ज पे करने के लिए, और टू बैंक अकाउंट को भी क्या करेगा, क्रेडिट। और यहाँ पे कितना, 20 रुपीज़ बेटा नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्ज बाय किससे, तैमूर से। ठीक हो गया, ये नरेशन आ जाएगी।
ओके जी, अब यहाँ तक हमारी डिस्कशन होगी माशाल्लाह, नोटिंग चार्ज तक। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, मैं प्रीवियस लेक्चर भी आप देख रहे होंगे। और इसके बाद लिखे ऑन तैमूर रिक्वेस्ट, तैमूर रिक्वेस्ट करता है हसन से। तैमूर ने रिक्वेस्ट की हसन से। क्यों रिक्वेस्ट की जी, क्या रिक्वेस्ट करता है जी तैमूर हसन से? सेकेंड बिल ऑन तैमूर ऑन द रुपीज़ 550। अब उसने रिक्वेस्ट किया कि 5,050 रुपया मैं दूंगा आपको न्यू बिल पे, तो इंक्लूड द 30 इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ के बाद अदा करूंगा, और 30 रुपीज़ मैं क्या करूंगा इंटरेस्ट। पहले उसने क्या किया, तैमूर ने देने थे हमें पैसे, तैमूर ने देने 5,000 रुपये बेटा। उसके बाद उसने हमें नोटिंग चार्जेस दिए 20 रुपीज़, वो भी तैमूर ने अदा करने हैं बेसिकली। और उसके बाद इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट का बार बार जिक्र आ रहा है बेटा, इंटरेस्ट हमेशा सूद है दीन इस्लाम के अंदर, इसको सूद ही हम कहते हैं। और ये बस सिर्फ हम इसमें एंट्रीज पास करेंगे, ये हमारा सूद है, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट हमारा नहीं है। दीन इस्लाम में इसको सूद है, हमारे लिए ये हलाल नहीं है। हमने सिर्फ इसे जस्ट एंट्रीज ट्रांजेक्शन के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ओके जी, यहाँ पे ये बिल हो गया हमारा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट बेटा पे करनी है, मैंने इंटरेस्ट की सेपरेट करूँगा और दूसरी की मैं सेपरेट बेटा एंट्री कर दूँगा। अब यहाँ पर जो मैं इंटरेस्ट की बेटा उसने बात की है, जो उसने हमें अदा करना है, तो उसमें क्या हो गया, 4 मार्च है, उसने 4 मार्च वही डेट है। अब इंटरेस्ट कौन पे करेगा, मैं पहले डेट लिख देता हूँ, 4 मार्च 15, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब 2 एंट्रीज बेटा हम पास करते थे ड्रायर और डाई के अंदर। जो ड्रायर है, जो आसन है, वो मैं इंटरेस्ट उसके अकाउंट में हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक होगी। और जो ड्राई होता है यानी कि तैमूर है, वो अपने अकाउंट में क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा, ठीक है। अब जब ये होगा तो हम क्या करेंगे, नया बिल होएगा, पहले बिल को हम क्या कर लेते हैं, पहले बिल जो हमारे पास है उसको हम क्या कर लेते हैं, बिल से बाद न्यू बिल बनाया, हमने पहले बिल की एंट्री क्या की, बिल अकाउंट डेबिट किया, तैमूर अकाउंट को क्रेडिट किया। इसमें भी हम ऐसे ही एंट्रीज पास करेंगे। क्या एंट्रीज होगी, बिल रिसीवेबल क्या करेगा, डेबिट करेगा, ठीक है। और जो तैमूर है बेटा, तैमूर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि नया बिल बनाया ना, तो वही एंट्री बेटा यहाँ पे करेंगे। बट इसमें आप इंटरेस्ट भी हम शामिल कर लेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी, और वैसे भी हम सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं कंपाउंड एंट्री कर देता हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बेटा। अब कितना पे किया उसने, 50, और जो अमाउंट तैमूर की थी वो 5,000 बेटा। और जो इसके अंदर चार्जेस थे, फिर नोटिंग चार्जेस और दूसरे चार्जेस 50 रुपीज़, वो भी इसमें बेटा इंक्लूड कर दिया हमने, ठीक हो गया। तो ये क्या कर दिया, एक्सेप्ट न्यू बिल, एक्सेप्टेड न्यू बिल, ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ तक बात होगी। अब यहाँ से उसने क्या किया, उसको अदा भी कर दिया बिल को। अब डेट भी दे लेते हैं, किस डेट को है, ऑन 2 मंथ है, ऑन द सेकंड बिल इन ऑनर, सेकंड बिल क्या कर दिया उसने, अदा कर दिया। अब देखें, पहले जनवरी था, 1 जनवरी को, चलता चलता मार्च पे आ गया। अब मार्च से उसने क्या कर दिया, 2 मंथ और दे दिए। 2 मंथ हो देने के बाद इंटरेस्ट भी दे दिए और नोटिंग चार्जेस भी पेमेंट उसने कर दी। अब जो डेट होगी वो मार्च ही कंसीडर होगी, ठीक है। मार्च के अंदर उसने जो ग्रेस डे देने हैं वो 2 मंथ के आगे से हम एक्सटेंड कर लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई। तो 7 तारीख को वो क्या करेगा, मार्च में 3 दिन इंक्लूड कर देते हैं हम। मार्च क्या आएगी डेट, मार्च और 7 2015। अब इसमें बेटा क्या एंट्री वो पास करेगा, इसके अंदर कैश आ गई है, ड्रायर के पास कैश अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। उसको कैश चाहिए थी कितनी, 50, और उससे क्या किया, एसन से बिल रिसीवेबल यहाँ पे क्या था, डेबिट था बेटा। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश की पेमेंट होगी कैश पे, तो उसके क्या करेगा, अकाउंट बिल रिसीवेबल क्या करेगा, अब क्रेडिट। उस जो कागज़ का अब उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम पेमेंट हो चुकी है बेटा। ये होगी 50 बेटा, ये जी 50 एंड 50। तो क्या होगा, कैश रिसीव, कैश रिसीव्ड, ठीक है जी, बाय तैमूर। ये था बेटा आज हमारा जो क्वेश्चन था, जो हम डिस्कशन चल रही है हमारी।
बिल वक्त चेंज क्वेश्चन नंबर 17 का बड़े आराम और बड़े तहमुल अंदाज से बेटा समझाने की कोशिश की है सारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपकी समातों ने इसको जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। ये सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसी ही एंट्रीज आ रही हैं। इसके अंदर नोटिंग चार्जिंग हो गया और उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, सेल की होगी, उसके एक्सेप्ट की होगी, ये सारी एंट्रीज डिस्कशन बेटा हो रही है हमारे साथ। तो जो नया क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 18 क्वेश्चन है और 19 है, वो दोनों सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर डायरेक्ट एंट्रीज होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमी से आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।